हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। तो जैसा कि आज हमारा पहला डे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे जीएस के। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर रहेंगे जो एसएससी सीजीएल सीएसएल एनटीपीसी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्लास एनटीपीसी एसएससी जीडी और भी एसएससी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी इन ओडिशा इज डेडिकेटेड टू व्हिच डेटी। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रथ यात्रा होती है हमारी कहाँ पे, पुरी में उड़ीसा में, वो किस गॉड के लिए डेडिकेटेड है, यानी किस गॉड के लिए मनाई जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड जगन्नाथ जी के लिए ही वो मनाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन इंडिया टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन September 5 टू मार्क द बर्थडे ऑफ। तो पहला ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। हम सबको पता है किसके लिए हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए। ठीक है, और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है यानी जो इनका बर्थ डेट है 5 सितंबर है, इसीलिए हम लोग इस दिन को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के 2nd प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कौन था, 2nd प्रेसिडेंट भी थे। ठीक, और यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ वर्ल्ड टीचर्स डे, ये तो हो गया हमारा मतलब टीचर्स डे जो इंडिया में है, इन इंडिया। ठीक है, अब वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। तो इन वर्ल्ड में जो वर्ल्ड टीचर्स डे है, वर्ल्ड टीचर्स डे वो कब मनाया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, कब किया जाता है, 5 अक्टूबर को। इंडिया में 5 सितंबर और जो वर्ल्ड है वो 5 अक्टूबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, भरतनाट्यम डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भरतनाट्यम में बताना है किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस स्टेट का डांस है। पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है बिहार, चौथा है मणिपुर। तो ये हम सबको पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, जो अट्टम लगा हुआ है, अट्टम जो इसमें छिपा हुआ है वर्ड, अट्टम एक तमिलनाडु के लिए एक ये मतलब एक ट्रिक कह सकते हैं इसको, कि अगर जो भी डांस के बाद में अट्टम वर्ड है वो तमिलनाडु का हो जाता है। ठीक है, तमिलनाडु से ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भरतनाट्यम के बारे में थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। तो भरतनाट्यम जो है ये अपने ग्रेस, प्योरिटी और जो इसकी जो पोजेज यूज होते हैं, जो पोज यूज होती है डांस करने में, उसके लिए काफ़ी फेमस है, उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, अपने ग्रेस के लिए, प्योरिटी के लिए, ठीक, एंड इट्स पोजेस। ठीक है, इसके लिए जाना जाता है। और ये जो है साउथ इंडियन रिलीजन की जो थीम्स है और जो स्पिरिचुअल आइडिया है किसके, हिंदुज़्म और जैनिज्म के जो स्पिरिचुअल आइडियाज़ हैं वो, और जो साउथ इंडियन रिलीजन थीम्स हैं उनको ये एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और ये परफॉर्म किया जाता है बाय मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, इसको मेल भी परफॉर्म करते हैं एंड फीमेल बोथ इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहू फेस्टिवल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट। बिहू फेस्टिवल के बारे में बताना है। ठीक है, तो बिहू फेस्टिवल हमारा कहाँ का हो जाएगा, असम का। बिहू फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा, असम का। ठीक है, तो बिहू फेस्टिवल को जो बिहू फेस्टिवल है इसको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी कहते हैं, क्योंकि जो जब हार्वेस्टिंग होती है तभी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। ठीक है, और असम में होता है ये, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी देखने को मिलता है ये। ठीक है, बिहू जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ
स्टेट्स इन इंडिया, यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और बिहू जो है ये एक साल में 3 बार मनाया जाता है, यानी कि 3 टाइम्स ठीक है, क्या हो जाएगा 3 टाइम्स इन अ ईयर, ठीक है, 3 बार एक साल में, 3 बार ये सेलिब्रेट किया जाता है। और तीनों बार इसके जो नाम हैं वो अलग, तो पहला हो जाएगा बोहाग बिहू, बोहाग बिहू। दूसरा हो जाएगा माघ बिहू, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा माघ बिहू। और तीसरा हो जाएगा काट बिहू, ठीक। तो ये बिहू फेस्टिवल के टाइप्स हो गए, 3 तरह के मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं पर ईयर, ठीक है। असम का फेस्टिवल है और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी इसे कहते हैं, और इंडिया में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के द्वारा कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है? पहला है ग्रीन रेडिएशन, दूसरी इंफ्रारेड रेडिएशन, तीसरी है विजिबल, चौथा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसको यूवी रेज कहते हैं, ठीक है, इसे यूवी रेज भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, जो ओजोन लेयर हमारी ये यूवी रेज भी एब्जॉर्ब करती है, उसके साथ साथ एक यूवीबी और यूवीसी ये दोनों रेज भी एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। कौन सी? यूवीवी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के द्वारा कौन सी रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं? पहला ऑप्शन है ग्रीन रेडिएशन, दूसरा है इंफ्रारेड, तीसरा है विजिबल, चौथा अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही जगह कौन सी? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ही यूवी रेज बोलते हैं, ठीक है, इसी को यूवी रेज भी बोलते हैं, ठीक है। और जो ओजोन लेयर है ये यूवी रेज तो मतलब एब्जॉर्ब करती है, यूवी रेज में एक यूवीवी और एक यूवीसी, ठीक है। ये 2 रेज होती हैं, एक यूवीवी और एक यूवीसी, ठीक है। तो यूवीवी रेज जो होती है ये डीएनए के लिए हार्मफुल होती है, इट इज़ हार्मफुल टू डीएनए, ठीक है, डीएनए के लिए हार्मफुल होती है और इससे स्किन कैंसर के भी कॉज हो सकती है, स्किन कैंसर होता है इससे, ठीक है। क्या होता है? स्किन कैंसर, ठीक है। और ओजोन लेयर जो है ये आल्सो मतलब ये एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उसको भी एब्जॉर्ब करती है ये, जो अर्थ सरफेस से एमिट होते हैं, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर के बारे में हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हॉट लोकल विंड्स दैट फ्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया इन समर इज आल्सो नोन एज। तो उनको मतलब लू कहेंगे या चीनुक कहेंगे, मैंगो सॉर कहेंगे, पुरजा कहेंगे, तो उनको लू के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो लू होती है ये होती क्या है? तो लू एक हमारी मतलब एक
स्ट्रॉन्ग ड्राई एंड डस्टी, ठीक है, ड्राई एंड डस्टी समर विंड होती है, ठीक, स्ट्रॉन्ग ड्राई एंड डस्टी समर विंड होती है, ठीक, उसे हम लू कहते हैं। और जो लू है ये मतलब कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये हमारे नॉर्थ इंडिया का जो हमारा नॉर्थ रीजन है, इधर ये राजस्थान उत्तर प्रदेश की ओर, ठीक है, और कुछ बिहार के भी पार्ट में, नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान में देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो लू है, जो ये लू है, लोकल विंड है हमारी लू, ये ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये ऑरिजिनेट होती है कहाँ से, थार डेजर्ट से। कहाँ से, थार डेजर्ट से ये, और उसकी जो सराउंडिंग्स है मतलब उसकी और भी थोड़ा इधर उधर से भी ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये जो लू है ये इसके बारे में और क्या देख सकते हैं, हाँ, ये लू जो है ये मई और जून के महीने में, ये जो लू है मई और जून के महीने में देखने को मिलती है, ठीक है। कब देखने को मिलती है, मई एंड जून, ओके, मई और जून के महीने में देखने को मिलती है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिए हैं क्या, ये काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका, वेरी हाई टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी लो होती है और गस्टी नेचर की होती है, ठीक है। तो ये लू के बारे में हो गया। और ये जो मैंगो शावर है ये नीचे तमिलनाडु की ओर देखने को हमें मिलता है, ये यहाँ पे मैंगो शावर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन। हमें बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है इंडियन सिटीजन की, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन्स की, इंडियन सिटीजन्स की नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो इसमें कीवर्ड हमें क्या मिल गया, ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म को ये हमारी 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। इसको कैसे याद किया हमने, इसको याद किया एच से, ठीक है। एच 8 पे आता है तो 8वीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। वायलेंस से हमने इसको याद किया, ये हमारी 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड आवर नेशन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नोबल आइडियाज़ को फॉलो करना, ठीक है। ये हमारी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। ये हमारी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। ये दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी हो गई हमारी। लास्ट ऑप्शन है मैंडेटरी नेशनल सर्विस फॉर 5 ईयर्स। ये हमारी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में हो गया क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो और इस क्वेश्चन के लिए ही आपको मतलब जितनी हमारी ड्यूटीज़ हैं जो भी हैं उसको आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक मतलब पहले थी नहीं, ठीक है, बाद में ऐड की गई हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में और भी क्या चीज़ें हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी है आर्टिकल 51A 51A में है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारी जो है आर्टिकल 51A में है, ठीक है। और ये ए से हमें पता चलता है कि ये पहले नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया है। तो इसे जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, तो इसे 1976 में ऐड किया गया, ठीक है। 1976 में ऐड किया गया इसको, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 42nd, ठीक है, जो कि हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, ठीक है। तो जब ये ऐड किया गया था तब टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, ठीक है। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जब इसे ऐड किया गया था तब हमारे पास
10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, ठीक है। बट लेटर बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 11वीं ड्यूटी भी ऐड की गई है, ठीक है। और 11वीं ड्यूटी कौन सी है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, जो 6 से 14 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। उनको पढ़ने के लिए हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। तो पहले कितनी थी हमारे पास, पहले 10 थी, बट एट प्रेजेंट कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी आर्टिकल 51A में है और इन्हें 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, ठीक है। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से 11वीं ड्यूटी ऐड की गई है, जो कि है हमारी कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ऑप्टिकल पावर ऑफ द लेंस। लेंस का हमें यूनिट बताना है, जो ऑप्टिकल पावर की यूनिट बतानी में, तो ये क्या हो जाएगी, सिंपल से डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर क्या होता है, इसका फार्मूला होता है डायोप्टर इज इक्वल 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ होता है। और डायोप्टर की अगर जो वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है, लेट करते हैं कि अगर ये पॉजिटिव आती है, ठीक है, अगर पॉजिटिव डायोप्टर जो है वैल्यू वो पॉजिटिव आई हमारी, तो ये कन्वर्जिंग लेंस को सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है कि इसको कन्वर्जिंग लेंस को, ठीक है। किसे करता है, कन्वर्जिंग लेंस को, ठीक है। और वो कॉन्वेक्स मिरर, ओके। अगर यही वैल्यू हमारी निगेटिव आई तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा आर्टिकल 52 to 78 इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आर्टिकल 52 से 78 तक पार्ट 5 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किससे डील करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा यूनियन एग्जीक्यूटिव, थर्ड है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फोर्थ है नेशनल इमरजेंसी। तो हमारा किससे डील करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव से। तो आइए थोड़ा इस आर्टिकल के बारे में और अच्छे से देख लेते हैं। तो आर्टिकल 52 से 62 जो है ये प्रेसिडेंट के बारे में, इसमें किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 74, 75 और आर्टिकल 78 जो है ये डील करता है किससे, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और ये आर्टिकल 74, 75 और 78 है, ठीक है। आर्टिकल 74, 75, 78 हो गया। आर्टिकल 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डील करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और थोड़ा ऑप्शन की ओर देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल में है, तो फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये हमारा आर्टिकल 280 में है। कहाँ पे, आर्टिकल 280। यूनियन एग्जीक्यूटिव हमने देख लिया। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 में दिया गया। और नेशनल इमरजेंसी 352 में भी है, ठीक है। तो ये जो इमरजेंसी है इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दी कुचिपुड़ी डांस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कुचिपुड़ी डांस में बताना किस स्टेट से बिलोंग करता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु के बारे में देख रहे हैं। तमिलनाडु जैसा हमें तभी देखा था हमने, तो इसका एक डांस क्या था, भारतनाट्यम था, ठीक है, एक भरतनाट्यम था। और इसका काराकट्टम कहाँ का है, तमिलनाडु का ही काराकट्टम। और कजाई कोठू भी,
कोठू भी तमिलनाडु का है, ठीक है। और ये कट्टाई कुट्टू भी तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश का हमने देख लिया। देन मध्य प्रदेश, एमपी की बात करें तो एमपी क्या हो जाएगा हमारा, मटकी। एम से मध्य प्रदेश, एम से मटकी, ठीक है, मटकी हो जाएगा। मंच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मांच, मांच हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जावरा, क्या हो जाएगा, जावरा हो जाएगा, ठीक है, जावरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता इन 1828? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, रामाबाई रानाडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राम मोहन रॉय, ठीक है। राम मोहन रॉय जी ने 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सफ़र्स फ्रॉम लू? लू से कौन से स्टेट हमारा जो सफ़र करता है, यानी कि देखने को मिलती है हमें लू? तो अभी हमने जैसे देखा था कि लू हमारा इधर नॉर्थ, कहाँ पे था, नॉर्थ इंडिया में और पाकिस्तान में देखने को मिलती थी। तो कर्नाटका तो होगा नहीं, केरला भी नहीं है, असम भी नहीं है, तो राजस्थान हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर इस साइड की ओर अगर देखें हम तो लू हमें इधर देखने को मिलता है, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार का कुछ पार्ट, ठीक है, इधर हमें लू देखने को मिलती है। पंजाब में भी कुछ पार्ट, पंजाब के भी इसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीडिंग्स? तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 51A, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है इसमें, तो ये होगा नहीं। आर्टिकल 36 to 51 ये भी नहीं है। आर्टिकल 79 to 122 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, बस इसमें कुछ और चीज़ें नहीं बताने वाली। आर्टिकल 51 जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारी इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया आपको इसके बारे में पूरा, ठीक है, कि ये 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। पहले 10 ड्यूटी थी, अभी प्रेजेंट में 11 ड्यूटी हमारी, ठीक है, 11 ड्यूटी है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज, जो अर्थ की हमारी सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होती है उसे क्या कहते हैं? वॉल्केनो कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, कोर कहते हैं, मेंटल कहते हैं। तो उन्हें से क्या कहेंगे हम लोग? उसे क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी अर्थ जो है अंदर से कुछ इस टाइप की है। तो जो सबसे इनर पार्ट होता है कोर होता है, बीच में मेंटल होता है, और जो सबसे आउटर मोस्ट सबसे बाहरी पार्ट होता है वो क्या होता है? क्रस्ट होता है। क्या होता है? क्रस्ट होता है, ठीक है। कोर हमारा निकल प्लस आयरन से बना होता है। मेंटल में हमें सिलिकॉन मैग्नीशियम देखने मिलता है, और क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि आई थिंक आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या हमारा? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्परर बाबर? बाबर का जो सक्सेसर कौन था, ठीक है? शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। तो कौन हो जाएगा? बाबर का जो एल्डेस्ट सन था हुमायूं, ये इसका सक्सेसर हो जाएगा, ठीक है। तो कब? इन 1530 1530। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हमारा पहला डे था, ठीक है, और डेली आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहेंगी, डेली दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, फोर्थ डे, ऐसे। तो हम लोग जीएस पे टारगेट करेंगे, ताकि जैसे जीएस काफ़ी टफ होती है, काफ़ी कंफ्यूजिंग कह सकते हैं, कि स्कोरिंग कम होती है, लेस स्कोरिंग कह सकते हैं इसको। तो स्कोर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जिन बच्चों का भी जीटी का पेपर लगा हुआ है, या फिर हमारा इधर ये मार्च अप्रैल में एनटीपीसी होने वाला है, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जो पसंद आएगी, प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो आपको पीडीएफ है, और जो इसकी जो और ज़्यादा डिटेल्स हैं क्वेश्चंस की, मैं उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम
टेलीग्राम में अपलोड कर देता हूँ, तो प्लीज़ टेलीग्राम जो चैनल है इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और इसकी जो लिंक है टेलीग्राम की, ये आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।